निकाय चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी लगातार चुनावी सभा और रैली कर रहे हैं। आज सीएम योगी मथुरा पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। मथुरा के बाद योगी आदित्यनाथ का आगरा में जनसभा का कार्यक्रम है। इसके बाद फिरोजाबाद में भी सीएम योगी प्रचार करेंगे। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी 13 दिन में 65 जनसभाओं को करने वाले हैं और निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बीजेपी ने निकाय चुनाव में प्रचार के लिए जो रथ बनाया है, जो प्रचार रथ बनाए हैं, लोगों के घर घर जाकर सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। आपके पास आपके बीच अपनी अपनी बात लेकर आएंगे। बहुत सत्र के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2017 के पहले व्यापारी और उद्यमी उत्तर प्रदेश से पलायन करता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, साथ साथ नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में। 17 के पहले मथुरा वृंदावन गोकुल मथुरा वृंदावन, मथुरा के अंदर तो आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में क्या होता था। जो मथुरा वृंदावन दूध की नदियों के लिए विख्यात था, वहां मांस और मदिरा भी दिखता था। हमने बैन किया। हमने कहा नहीं, ये दूध की नदियों के लिए होना चाहिए, जो मदिरा की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी। लोगों ने कहा क्या होगा, हमने कहा शराब नहीं, दूध बेचो, लस्सी बेचो, सब्जी बेचो। लेकिन यहाँ की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की चूक किसी को नहीं देगी। हमने तीर्थ स्थल घोषित किए, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन, इन सभी पवित्र स्थलों को। और आज तीर्थ स्थल घोषित होते हुए बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य हो रहा है। और चलिए आपको आगरा लेकर चलते हैं, जहां पर जीआईसी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी जो आगरा की महापौर भी रही हैं, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री भानु महाजन जी, जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, मान्य विधायकगण श्री जीएस धर्मेश जी, विधायक श्रीमती अंजुला सिंह माहौर जी वो महापौर भी रही हैं आगरा की, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती रानी पक्षसालिका सिंह जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, महानगर महामंत्री और चुनाव के संयोजक श्री यादवेंद्र शर्मा जी, महापौर पद की प्रत्याशी पूर्व विधायक श्रीमती हेमलता दिवाकर जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी समेत आगरा के मेरे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, डबल इंजन के साथ विकास की गति को तेज करने के लिए एक बार फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह मंच आज पुनः आप सबसे अपील करने के लिए आया है। मैं इस अवसर पर यमुना मैया की कृपा और बाबा बटेश्वर नाथ की कृपा से अनुसिंचित अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के लिए जग विख्यात आगरा के आप सभी मतदाता भाइयों और बहनों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आगरा अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जग विख्यात रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी हुकूमत को यहीं पर चुनौती देने का काम भी किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुष्टीकरण की पोषक पिछली सरकारों ने उस दूषित मानसिकता के साथ कार्य भी करना प्रारंभ किया था, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यहां पर म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने का काम भी किया है। आज भारत बदल चुका है। भारत ने अभी अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी आजादी की अमृत महोत्सव के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया। प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। आजादी के इन अमृत काल के दौरान आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के दौरान हर भारतवासी को इन पंच प्रणों को ध्यान में रखना होगा। एक, विकसित भारत का निर्माण। हर भारतवासी का लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। इसके लिए गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत के रूप में हम अपने पूर्वजों की खाति को, ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा को सम्मान देंगे, लेकिन गुलामी का अंश जहां कहीं भी होगा उससे सर्वथा मुक्ति के उपाय भी करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। आप देख रहे होंगे विरासत का ही सम्मान है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो चुका है। हमारा ब्रज क्षेत्र भी सच और संवर रहा है। मां विंध्यवासिनी के धाम में आप जाएंगे तो वह भी सज और संवर रहा है। चित्रकूट हो या महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, संत तुलसीदास जी का राजापुर हो या संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली क्षीर गोवर्धन, कबीरदास जी की पावन स्थली हो या फिर नैमिषारण्य और सुखतीर्थ, इन सब के पुनरुद्धार के लिए कार्य हो रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। एकता हम जाति पाति के आधार पर नहीं, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ, सबके विकास को अपने जीवन का मंत्र बना करके, सबके विश्वास को अर्जित करके और सबके प्रयास से विकसित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। और विकसित भारत के इस निर्माण की प्रक्रिया में हर भारतवासी टीम लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करने पर गौरव की अनुभूति करता है। इसके लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। ये पंच प्रण
हर भारत के जीवन में जब आएंगे तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से अब कोई भी रोक नहीं सकता है। अब यह तय हो चुका है। भारत के सामर्थ्य की ताकत आज दुनिया समझ रही है। 9 वर्षों में वह चमत्कार हुआ जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया। अनुमान कर लीजिए, 9 वर्ष में कमाल हुआ। 9 वर्ष में भारत ने वो यात्रा तय कर ली जो पिछले 65-70 वर्षों में जिसके लिए हम करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिसके लिए देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था। लेकिन आज भारत अपने गौरव को पुनः स्थापित कर रहा है। G20 का समिट अभी हाल ही में आपके आगरा में हुआ था। G20 समिट में जो भी आकर आया अभिभूत होकर के गया। ब्रज क्षेत्र की कला को देख करके, यहां की मेहमानबाजी को देख करके, यहां की सजावट को देख करके, 6 वर्ष पहले जो आगरा आए होंगे उन्हें यहां पे कूड़े का ढेर देखने को मिला होगा। आज जब G20 के समिट में आए होंगे तो आगरा स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आया होगा। यही अंतर है। पहले कांग्रेस का फेड इंजन था, सपा बसपा का फेड इंजन था। आज भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की डबल स्पीड से विकास भी देखने को मिल रहा है। पहले नगरों में सोहदों का आतंक हुआ करता था, आज सोहदों का आतंक नहीं। आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है। भाइयों बहनों, पहले सपा बसपा कांग्रेस के लोग तमंचे लेकर के व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। और टैबलेट के माध्यम से अपने टैलेंट का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण में कर रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना कालखंड में भारत ने अपने सामर्थ्य का लोहा दुनिया को मनवाया। आज दुनिया भारत के सामर्थ्य को मान रहा है। अकेला देश 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्ट देता है, फ्री में उपचार की सुविधा देता है, 220 करोड़ वैक्सीन के फ्री में डोजेस भी देता है और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी देता है। अकेले भारत के अंदर हुआ है। करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को, 10 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में शौचालय, 8 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ। ये है नया भारत। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही यूपी का मिशन है। प्रधानमंत्री जी का विजन यूपी का मिशन है और यूपी उसी मिशन को लेकर के आगे काम कर रहा है। आज यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे, पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तान करके चलता था, आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता है। यह है नया उत्तर प्रदेश। अब सीना तान करके नहीं चल सकता। जो किसान पहले सिर झुका करके चलता था, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहा है। जो युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज सीना चौड़ा करके जाता है, कहता मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। यह है उत्तर प्रदेश की नई पहचान। भाइयों बहनों, 6 वर्ष में हमने 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में
उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं और अभी तो दीपावली और होली में एक एक सिलेंडर फ्री में भी देने जा रहे हैं। करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज दुनिया के अंदर छा रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आगरा इस विकास के अभियान का हिस्सा बना है और इसी में आपने पुलिस रिफॉर्म देखा होगा। आगरा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। ये पुलिस रिफॉर्म का हिस्सा है। बेहतरीन और सुरक्षित पुलिस निवेश की गारंटी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ यूपी में, 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे 1 करोड़ नौजवानों को सीधे नौकरी की गारंटी। 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की गारंटी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कानून व्यवस्था सुंदर हुई है। और भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था के साथ मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात होती है तो केवल शहरी क्षेत्र में 40,286 गरीबों को आगरा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 40,286 नगरीय क्षेत्र में हर परिवार को 2.5 लाख रुपए दे गए। याद करिए, 17 के पहले गरीब के घर में और व्यापारी के घर में जबरदस्ती पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। आज कब्जा करने वाले चले गए। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को मकान का पैसा मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर से रंगदारी वसूली होती थी। मोहल्ले का कोई गुंडा पटरी व्यवसायियों से वसूली करता था। आज पैसा वसूली नहीं होता है। आज लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर से आगरा में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को 1 करोड़ प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आगरा में 1,76,760 निराश्रित महिलाएं, 50,968 दिव्यांगजन और 3,05,419 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2,75,000 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड यहां पर जारी किए गए हैं। और भाइयों बहनों, आगरा में इस वर्ष के अंत तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा मेट्रो का संचालन भी हो जाएगा। मेट्रो आगरा मेट्रो सिटी भी हो जाएगी। 100 इलेक्ट्रिक बसें यहां पहले ही चलाई जा रही हैं। नगरीय क्षेत्र में सीएनजी की बसें भी चलाई जा रही हैं। और भाइयों बहनों, आगरा के अंदर नगर निगम आगरा का 37 वर्ष के बाद विस्तार भी किया गया है। अमृत मिशन में 587 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं पर हम लोगों ने यहां पे पैसा उपलब्ध करवाया है। 1.5 लाख परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य और 3.25 लाख परिवारों को सीवर कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर हुआ है। 26,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बने हैं। नगरीय क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल का हो।
आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ शहर की सरकार के लिए हुंकार भरते हुए और यहां पर मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार की खूबियों को गिनाया, सरकार की योजनाओं और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जानकारी दी, जिक्र किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर भी हमलावर एक बार फिर दिख रहे हैं। आगरा का ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा है, क्या महत्व है आगरा का, इससे भाषण की शुरुआत की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही 2017 से पहले आगरा की स्थिति, प्रदेश की स्थिति और 2017 के बाद के बदलावों का जिक्र किया। रंगदारी वसूली नहीं होती है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। कानून व्यवस्था का हवाला जहां भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जरूर दे रहे हैं। शहर की सरकार की ये चुनौती है। शहर की सरकार के लिए चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी तेजी से लगी हुई है। जी तोड़ मेहनत बीजेपी की ओर से हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कई जगहों पर टक्कर दिख रही है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि हर तरफ कमल ही कमल खिलेगा, इससे पहले जिस तरह से होता रहा है। तो आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, इसी नारे पर काम कर रही है इस वक्त डबल इंजन की सरकार। सबसे ज्यादा जो फोकस है मौजूदा सरकार का, सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो कानून व्यवस्था को लेकर है। उनका कहना है कि अब रंगदारी की बात नहीं होती है, बल्कि प्रदेश की छवि बदली है। रोजगार के नए नए मौके सृजित हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे अब नए नए फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, काम शुरू हो रहे हैं, निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं और ऐसा तभी मुमकिन है जब यहां पर कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि माफियाओं को लेकर जिक्र करना नहीं भूलते सीएम योगी आदित्यनाथ। वही जिक्र यहां से भी किया कि माफियाएं अब माफिया जो है वो डर रहे हैं, माफिया प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं या फिर तख्ती लेकर के सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। माफिया राज खत्म हुआ और अब राज है सिर्फ जनता का। ये सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर के अपनी जनसभा के दौरान बोलते हुए।